नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। देश में 2 चरणों में जातीय जनगणना होनी है। तारीखें आपको बता देती हूं। पहली जो जातीय जनगणना की तारीख है वो 2026 है, अक्टूबर महीने का पहला दिन। और अगर दूसरे की बात की जाए तो दूसरा है मार्च 2027 का पहला दिन। ऐसे में अब जातीय जनगणना कराने का फैसला तो सरकार ने ले लिया है, लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जातीय जनगणना कराई जा रही है, बिहार में चुनाव है 2025 में, 26 में भी चुनाव है, इसके बाद 27 में भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। चुनाव पर इस जातीय जनगणना का कितना असर पड़ेगा ये तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि जातीय जनगणना कराना इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि अगर बात की जाए 2011 की, तो 2011 में भी कांग्रेस की तरफ से जातीय जनगणना कराई गई थी, लेकिन उसके आंकड़े अभी तक बताए नहीं गए हैं, ऐसा आरोप लगता आया है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार जो जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया गया है 2 चरणों में, इसकी जो गिनती होगी वो कब तक की जाएगी और इसके आंकड़े कब तक बताए जाएंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा जी। इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया गया है, आज के दौर में इतना जरूरी क्या है और कैसे देखते हैं इस जातीय जनगणना के फैसले को। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जातीय जनगणना कराना आज के दौर में अगर देखा जाए तो जरूरी क्यों है, और ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जातीय जनगणना केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कराने का, इसको कैसे देखते हैं आप। देखिए, जातीय जनगणना की बात करें तो लंबे समय से मांग उठ रही थी कि देश में जातिगत जनगणना करवाई जाए। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस हाल फिलहाल लंबे समय से मांग कर रही थी, राहुल गांधी हर जगह ये बात कह रहे थे कि जातिगत जनगणना हम करवाएंगे जैसे ही हमारी सरकार आएगी। लेकिन उससे पहले मोदी सरकार ने फैसला लिया और जातिगत जनगणना वाले मुद्दे पर अपनी मोहर लगा दी और कहा कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। डेट भी सामने आ गई। राहुल गांधी हर मन से कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे दबाव में, यानी हम जो चाहते हैं मोदी सरकार वही काम कर रही है। देखिए, आरोप ये लगता रहा है कि जातिगत जनगणना करवाए बीजेपी, और सीधी सी बात है कि जातिगत जनगणना ये आज का मुद्दा नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है। बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगते रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार रही आज़ादी के बाद से, तो कभी जातिगत जनगणना नहीं करवाई गई। वहीं कांग्रेस ये आरोप लगाती है, अगर लोकसभा चुनाव उठा के देखें तो जातिगत जनगणना का मुद्दा हो या संविधान बचाने का मुद्दा हो, कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर आरोप ये लगाती रही कि जो दलित, शोषित, वंचित हैं उनको उनका न्याय, उनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जातिगत जनगणना बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जाहिर सी बात है कि जातिगत जनगणना मुद्दा इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा छाया हुआ है, सबसे बड़ा मुद्दा है। हाल फिलहाल 2025 में, यानी इसी साल बिहार में चुनाव है, 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, 2027 में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में विधानसभा चुनाव होने, तो सीधे तौर पर यह मुद्दा जो है वो चुनाव में असर डालेगा ही डालेगा। यहाँ पर कांग्रेस जो है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, यानी मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि जातिगत जनगणना जो है वो चुनावी फायदा लेने के लिए किया जा रहा है। जो फैसला लिया गया है, आंकड़े कब सामने आएंगे ये नहीं पता। जातिगत जनगणना जो है ये करवा लेंगे, लेकिन आंकड़े कब तक सामने आएंगे। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लपकना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें उसको इसी मुद्दे पर, इस मुद्दे पर, संविधान बदलने वाले मुद्दे पर नुकसान हुआ था और कांग्रेस और इंडिया अलायंस को बढ़त मिली थी सीटों में। तो सीधे तौर पर यह बात तो क्लियर है कि जातिगत जनगणना मुद्दा ऐसा है जिसे विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों लपकना चाहते हैं और इसका सीधा असर चुनाव में देखने को भी मिलेगा। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से जातिगत जनगणना कराने की बात कही जा रही है, इसमें आरक्षण का जो समीकरण है उसमें कोई बदलाव देखने को मिल सकता है। देखिए, अभी कुछ कहना बिल्कुल क्लियर कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन जहां तक बात है जातिगत जनगणना की, तो जातिगत जनगणना की जो मूल भावना है वो सामाजिक न्याय से संबंधित है। यानी कि ये मांग होती रही है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा दिया जाता रहा है। और अगर हम देखें तो बड़ी संख्या उन लोगों की है जो शोषित हैं, वंचित हैं, दलित हैं, जिनको अभी भी बहुत से अधिकार जो है नहीं मिले। यानी कि अभी भी उनको ये माना जाता है कि जो अधिकार उनको मिलने चाहिए थे नहीं मिले, और कहीं ना कहीं चाहे वो योजनाओं की बात कर लें, चाहे और चीज़ों की बात कर लें, उसमें वो बहुत पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उनको न्याय दिलाने की बात हो रही है। उनको जो कह सकते हैं कि जो ट्रैक है जिस पर सब लोग चल रहे हैं, उस ही ट्रैक पे उनको चलाने की बात हो रही है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने की बात हो रही है। तो जो जातिगत जनगणना का मेन भावना जो है वो मेन भावना यही है कि
पता चले कि आखिर कौन सी जाति की कितनी संख्या है। अभी ये बात पता नहीं है लोगों को। तो आरक्षण की अगर बात कर लें तो देखिए, आरक्षण तो संविधान के तहत दिया गया है। अब आरक्षण को लेकर क्या भूमिका बनती है, कितना हिस्सा किसके उसमें जाता है, आरक्षण की सीमा बढ़ती, जैसे 50% का पहले आरक्षण का संविधान में जिक्र था, लेकिन 10% का ईडब्ल्यूएस बढ़ाकर जो है सामान्य वर्ग को, जो सामान्य में भी जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनको दिया गया। तो संख्या तो बढ़ चुकी है, 60% हो चुकी है। अब ये बात चल रही है कि क्या और आरक्षण की सीमा जो है, जो 60% से ऊपर, वो भी बढ़ेगी। तो ये आगे सरकारें डिसाइड करेंगी, राजनीतिक दल डिसाइड करेंगे। कोई इस पे एक बार में बैठ के, दो बार में बैठ के जो है कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। लेकिन जातिगत जनगणना से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सी जाति का कितने % हिस्सेदारी देश में है। एक सवाल और मेरे मन में है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से 2011 में जातिगत जनगणना कराए जाने की बात कही जा रही है, उसके आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं। ये नहीं बताया गया है कि किस जाति के कितने लोग अभी भी हैं। तो इस तरीके से क्या, क्योंकि अब सवाल ये भी है कि जिस तरीके से पिछले बार किया गया, क्या इस बार भी भाजपा सरकार जिस तरीके से करवा रही है इस बार जातिगत जनगणना, तो इसमें जो आंकड़े हैं उसका प्रोसेस गिनती करने का कब तक पूरा हो जाएगा, कुछ आइडिया है आपको? देखिए, जातिगत जनगणना की जो बात है, तो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि जातिगत जनगणना नहीं, जातिगत सर्वे हुआ था। कुछ राज्यों ने भी जातिगत जनगणना करवाई, किसी ने बड़े पारंगत तौर पे करवाई, किसी ने अपारंगत तौर पे, मतलब यानी करवाई कि और आंकड़े बाहर नहीं आए। तो जातिगत जनगणना अभी तक कागजी तौर पर पूरी तरह से नहीं हुई है। 2020-21 में हर 10 साल पे, यानी कि 2001, 2011, 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना काल के चलते जातिगत जनगणना नहीं हो पाई थी। तो इस बार माना जा रहा है कि जाति के आंकड़े हैं कि किसकी कितनी संख्या है, वो हमें पता चल जाएगा। वो बाकायदा जो उसके आंकड़े लिखित तौर पर वो सामने आ जाएंगे। अब वो कब आते हैं, ये चीज़ तो जनगणना होने के बाद, क्योंकि जो समय दिया गया वो माना जा रहा है कि इस समय में पूरी कर लें, ये भी एक बड़ी बात है। तो जातिगत जनगणना पूरी होने के बाद उस पर फिर उसके आंकड़े, उसका डेटाबेस तैयार किया जाएगा। तो सीधे तौर पर जातिगत जनगणना शुरू करना यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम ये गिनती कर रहे हैं कि कितनी किसकी जाति है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है। यानी कि मान लीजिए कि ए जाति का कोई 10% है, तो सरकारी नौकरियों में उसका प्रतिशत क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में उसका प्रतिशत क्या है, कितने वहाँ से डॉक्टर हैं, कितने आईएएस हैं, यानी बहुत सी चीज़ें सामने निकल कर आ जाएंगी। और इसी की मांग लगातार विपक्ष कर रहा था, इस मुद्दे को विपक्ष उठा रहा था लगातार। लेकिन जब मोदी सरकार ने ये फैसला लिया, डेट सामने आई, तो सीधे तौर पर सरकार यानी कि बीजेपी इस चीज़ को लपकते हुए नजर आई है। और ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है। अब ये कब आंकड़े सामने आएंगे तो बात की बात है, लेकिन अभी ये फिलहाल डेट सामने आ गई कि जातिगत जनगणना सरकार करवाएगी। क्रेडिट की होड़ चल रही है जाति जनगणना को लेकर, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, या फिर बीजेपी हो, या अन्य पार्टियां हो। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के चुनाव की, जिस समय उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना होने वाले है, उस समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। कहा जा रहा है कि विपक्ष को गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये दाव चल रही है, ताकि विपक्ष जातीय जनगणना पर कोई सवाल खड़े ना कर सके और आंकड़ों में हेराफेरी की जा सके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपको लगता है कि ऐसा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के बीच रखकर? देखिए, कोई भी फैसला लिया जाता है, किसी बड़े मुद्दे पर कोई फैसला होता है, वो राजनीति से ओतप्रोत ही रहता है, यानी कि राजनीति से घिरा ही रहता है। अब बिहार की अगर बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, तो ये दो राज्य ऐसे हैं जहां जातिगत राजनीति बहुत हैवी रहती है। यानी कि चाहे मंत्री हो, चाहे वो टिकट देने की बारी हो, प्रत्याशी उतारने की बारी, हर चीज़ में जाति देखी जाती है कि किसकी कितनी संख्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 2027 में जब 1 मार्च को जातिगत जनगणना की उत्तर प्रदेश में बात हो रही है कि जातिगत जनगणना होगी, तो अखिलेश यादव का ट्वीट देख लीजिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी सरकार ही इसे उत्तर प्रदेश में कराएगी। वैसे तो ये जो है राष्ट्र का विषय होता है, यानी कि केंद्र सरकार का विषय होता है, लेकिन जो राज्य हैं वो भी, राज्य सरकारें भी अपने उससे करवाती हैं। तो सीधे तौर पर इसका असर तो देखने को मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को, इस मुद्दे को अपने पाले में लाना चाहती, जातिगत जनगणना के लिए क्रेडिट लेना चाहती कि देखिए हमने जातिगत जनगणना करवाई, मोदी जी ने जातिगत जनगणना पर
हामी भरी है। लेकिन विपक्ष यहाँ लगातार ये बात कह रहा है कि हम दबाव बना रहे जातिगत जनगणना का, तब मोदी सरकार ने फैसला लिया है। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में इस चीज़ का असर तो देखने को मिलेगा। और ये बात आप भी जानती कि अखिलेश यादव लगातार पीडीए के नारे पे आगे बढ़ रहे हैं। पीडीए भी वही है, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यानी कि जो शोषित वंचित लोग हैं वो जो है इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और सीधे तौर पर इस चीज़ को लेकर कि किसका कितना राजनीतिक फायदा होगा, ये बड़ी देखने वाली बात होगी कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कौन जो है फायदा लेता है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अपना अपना फायदा बटोरना चाहते हैं। तो देखिए, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है 2027 में, और उसी क्रम में जातीय जनगणना भी होनी है 1 मार्च को। लेकिन अब यहाँ सवाल यह है कि जिस तरीके से जातीय जनगणना का क्रेडिट लेने के लिए कांग्रेस पार्टी भी उतारू है, भारतीय जनता पार्टी भी उतारू है, और समाजवादी पार्टी समेत तमाम अन्य जो विपक्षी दल हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारे दबाव में जातीय जनगणना केंद्र सरकार ने कराने का फैसला लिया है। लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बिहार का चुनाव है, अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना असर पड़ता है जातीय जनगणना का चुनाव पर, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे भारत देश में जाति देखकर जब टिकट दिया जाता है पार्टियों में, तो भी जाति देखकर ही दिया जाता है कि कितनी जाति कहां पर है, उस हिसाब से कैंडिडेट डिसाइड किया जाता है। अब ऐसे पे देखने वाली बात तो होगी कि 27 के चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है, और जो और भी होने वाले चुनाव हैं उन पर भी इनका कितना असर पड़ता है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।